हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये पर्सन क्या है? तो पर्सन को अंग्रेजी में हम पर्सन ही बोलते हैं और अंग्रेजी में इसके 3 भेद है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब इनके डिफिनेशन को समझा जाए तो इनमें है डिफिनेशन, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन जिसे बोला जाए वह सेकंड पर्सन तथा जिसके विषय में चर्चा की जाए वह थर्ड पर्सन कहलाता है। मतलब अगर मैं मदन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मदन थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और अगर मैं आप सभी को बोल रहा हूँ तो वो हो गया सेकंड पर्सन। तो आप सभी क्या हुए? सेकंड पर्सन। अब अगर इसका डिफिनेशन को अंग्रेजी में समझा जाए तो ये है, द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, the second person is the person spoken to and the third person is the person spoken about। अब मैंने आपको इसका डिफिनेशन तो समझा दिया हिंदी में, इंग्लिश में खाली मैंने बोल दिया है। अब एक और है, इफ़ आई स्पीक अबाउट मदन, तो मैं मदन के बारे में बात कर रहा हूँ तो हो गया आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, एंड यू आर सेकेंड पर्सन, आप सभी हो गए सेकेंड पर्सन, और मदन इज़ द थर्ड पर्सन। अब मदन के बजाय कोई भी हो सकता है, लाइक काव हो गए, कैट हो गए, आपका कोई पेट हो गया, दोस्त हो गया, या फिर मदर फादर या फिर ब्रदर, कोई भी। तो अब अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मैं आपको उदाहरण समझाऊं तो चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन के उदाहरण है आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस एंड आवर सेल्व्स। ठीक है। सेकेंड पर्सन के उदाहरण है यू, योर, योर्स, योर सेल्व्स एंड योर सेल्व्स। ठीक है। एंड द थर्ड पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्द के अतिरिक्त जितने नाउन और प्रोनाउन है वह सभी थर्ड पर्सन एग्जाम्पल है, जैसे हिम, ही, हिज, हिमसेल्फ, हर, सी, हर्स एंड ऐसे भी बहुत सारे हैं। अब मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जितने भी उदाहरण हैं सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। और उसके बाद नोट को ध्यान से सुनिए और नोट को नोट करके रखिए, आप लोग के काम आएगा। नोट क्या है इसके बारे में हम जान लेंगे, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और जानते हैं वह नोट क्या है। कभी कभी प्रयोग के हिसाब से थर्ड पर्सन के वर्ड भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो जाते हैं। ऐसे कुछ परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं। आइए जानते हैं वैसे परिस्थिति क्या है। अब कैसे यूज़ होगा थर्ड पर्सन के वर्ड फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, तो इसके बारे में इधर कुछ एग्जाम्पल्स है, जानते हैं। किसी नाउन को यदि हम संबोधन कारक के रूप में प्रयुक्त करें तो वह सेकंड पर्सन का हो जाएगा, जैसे कम हेयर मदन, डोंट गो देयर बॉयज, श्याम व्हाट्स आर यू डूइंग हेयर। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द मदन बॉयज और श्याम सेकंड पर्सन है क्योंकि वह पर्सन स्पोकन टू के लिए प्रयुक्त हुआ है। बी, फर्स्ट पर्सन का प्रतिशब्द फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का प्रतिशब्द सेकंड पर्सन का हो जाता है, जैसे यू मदन कम हेयर, यू विक्ड बॉयज गेट आउट द क्लास, आई राम एम योर ट्रू फ्रेंड, आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू। इन वाक्यों में मदन और विक्ड बॉय सेकंड पर्सन
में है क्योंकि वह यू के प्रतिशब्द है और इनमें पर्सन स्पोकन टू का बोध होता है। पुनः राम और योर फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन में है क्योंकि ये आई के प्रतिशब्द है और इन पर्सन स्पीकिंग का बोध होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप सभी के देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए एंड बाय बाय।